भूख मरता क्या, पेट में साफ भी नहीं है। सर्दी भी बहुत लगती है। गुर्बत की वजह से कोई आगे कदम नहीं उठा सकता है। आपका दिल करता है पढ़ने का? हैं? हाँ। तो यहाँ पर कोई हुकूमत की तरफ से कोई एग्जाम एग्जाम कुछ देने आते हैं कुछ? किसी ने ये भी नहीं पूछा है कि आप किस तरह रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जगह मौजूद हूँ, यहाँ है झोपड़पट्टियाँ। तो इनसे पूछेंगे इनकी हाल जिंदगी किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह से रहते हैं, खाना कहाँ पकाते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, आपको चलते हैं, अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, भाई से पूछते हैं क्या किस तरह से आप लोग क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, और इतनी सर्दी में हालत में कैसे रहते हो आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और सर्दी भी बहुत लगती है। तो यहाँ पे रज़ाइयाँ वगैरह, कंबल वगैरह ये भी नहीं है। जो हमारी सिंध की रली होती है उससे हम गुजारा करते हैं। और ज़्यादातर हमारे को यहाँ पे मच्छर की तंगी है। मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गटर नाला भी है, इसकी वजह से ये मच्छर है जो वो ज़्यादा होते हैं। और ये है कि हमारे पास कोई लाइट नहीं है। लाइट का भी यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं। और अभी तो सर्दी है, गर्मियों में फिर हमारे को यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह कहाँ पकाते हो, मैं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप देख सकते हो, ये हमारा खाने पकाने की जगह है। अच्छा, यहाँ पर ये लोग यहाँ खाना वाना पकाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कितने अफराद हो यहाँ पर टोटली? यहाँ पे तकरीबन हम 20-25 से ऊपर अफराद है। यहाँ पे घर है, फैमिली है 20-25 ऊपर है। जी। तो आप लोग क्या काम करते हो? जी हम अंगूठियाँ बेचते हैं, कोई मांगने जाता है, कोई अंगूठियाँ बेचता है, इस तरह की कोई गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके पढ़ाई वगैरह का सोचा है कभी? जी बिल्कुल सोचा है, लेकिन गुर्बत की वजह से कोई आगे कदम नहीं उठा सकता है। अभी इनको पढ़ाने के लिए तो गांव में बैठना पड़ेगा और फिर इन्हों के लिए पैसे की ये वो गुर्बत की वजह से ये पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। आपका दिल करता है पढ़ने का? हैं? हाँ। क्या बनोगे बड़े होके? ऑफिसर। हैं? आपकी जैसा मेरे जैसे बनोगे आप क्या कर रहे खा रहे हो ये? हैं? क्या खा रहे हो ये? चुपड़ी। आपको दिल करता है पढ़ने का? हाँ। क्या बनोगे बड़े होके आप? अच्छा, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है अभी इन लोगों को कुछ नहीं पता। तो अगर हम लोग चाहें यहाँ पर बच्चों को तालीम देना चाहें? जी बिल्कुल तालीम देना चाहेंगे, लेकिन हमारे में ये है कि हम यहाँ पे 4 महीने रहते हैं, 5 महीने रहते हैं, फिर गांव चले जाते हैं। तो इस तरह से तालीम तो फिर वो अधूरी हो जाएगी। जी। चले अम्मा से पूछते हैं जरा ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है आपके? ये हाल देखे जैसा हाल है भाई। तबीयत ठीक है? मरो, भूख मरता क्या, पेट में साफ भी नहीं है। इतनी सर्दी है, आपको सर्दी वगैरह कैसे गुजारती हैं रातें? बैठे रहे सारी रात, रली नकट पड़ के ऑटो। तो यहाँ पर कितने टाइम का कभी ऐसा होता है कभी खाना नहीं होता, तो किस तरह से गुजारा हो जाता है? बेटा कोई नहीं। रोटी न को पानी गोठ में जाए, लपाटा लाए, उसमें रोटी बना बच्चा न खिलाए। कुछ भी हल नहीं है गरीबों का। तो यहाँ पर कोई हुकूमत की तरफ से कोई एग्जाम एग्जाम कुछ देने आते हैं कुछ? कोई नहीं दिया, बैठा हूँ कोठे। अच्छा, यहाँ पर टोटली देखते हैं कितनी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, टोटली कितनी झोपड़ियाँ यहाँ पर? हो जाएंगे 20-25 झुपड़ियाँ यहाँ हो जाएंगी। बस देख सकते हो आप, जैसी ये हालत हमारी बनी है, कोई नहीं हमारी। यहाँ पे सोते हैं हम, तो इस तरह से गुजारा कर लेते हैं। ये झुंपड़ियाँ अच्छा, यहाँ पर आप सोते हो तो यहाँ पर तो लाल बेग चूहे सांप वगैरह भी आते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह का मामला बहुत हमने देखा भी है। तो वो सांप को हम पकड़ते भी हैं, फिर छोड़ देते हैं। किसी को वो जहरीला हो जाता है तो फिर ज़्यादा उसको हम मार भी देते हैं। इसी तरह के मामले हमारे बहुत हुए हैं यहाँ पे। तो कभी हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पर एग्जाम ना आया, कोई आया हो मदद करने वगैरह? जी सर, यहाँ पे कोई भी अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया है। हम जैसे ही बैठे भी हैं, आज तक किसी ने ये भी नहीं पूछा है कि आप किस तरह रहते हो, किस तरह नहीं रहते हो, ये भी किसी ने मालूम नहीं किया है सर।
अच्छा, हम लोग बहुत से लोग तो आराम से गर्म बिस्तरों में लेके सो रहे होते हैं तो उनका एहसास नहीं होता यार किस तरह से बाहर। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों की तकलीफ का एहसास भी होता है। तो यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे दिखाएं जरा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर इनको किस तरह से सर्दी लगती होगी और क्या सुबह खाते होंगे और शाम का पता नहीं होता होगा। मतलब अब जी जी बिल्कुल इसी तरह होता है कि हमें कोई भरोसा ही नहीं है कि टाइम कोई भी नहीं है कि हमारे को सुबह का मिलेगा नाश्ता तो शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर भी अल्लाह पाक का ये शुक्रिया है कि हमारे को 2 टाइम की रोटी दे देता है, ये बड़ी मेहरबानी है अल्लाह पाक की। के तो यहाँ पर आपको कितने टाइम हो गए यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन हमारे को 3 महीने हो गए हैं। मैंने यहाँ पर आके देखा तो इन लोगों की जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं ना, तो हम ये बहुत रहना बहुत मुश्किल होता है यार। देखो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर इसमें कोई जानवर काट वगैरह ले कुछ ले तो अच्छा यहाँ पर कोई बीमार वगैरह बच्चा हो जाता है तो उसको कहाँ दिखाते हो आप लोग? जी सर, हम यहाँ से जलाल चौक है या DRA है उस पे डॉक्टर ले जाते हैं। यहाँ पे कोई मेडिसिन का नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे डॉक्टर भी पता नहीं कैसे ही होते हैं, लेकिन वो फिलहाल तो इंजेक्शन लगा देते हैं, टेबलेट दे देते हैं, तो फिर इस तरह से गुजारा कर लेते हैं। जी कभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो मासूम से बच्चे हैं यार, मुझे तो देख के इतना खुद इतना तरस आ रहा है, इतना दुख हो रहा है। इतनी हवा तेज चल रही है ना, जब बच्चा होता है तो माँ अपने बच्चों को इतनी प्यार मोहब्बत से रखती ताकि उसको कुछ हवा न लगे। यहाँ पर जो माहौल जो है इतना खुला माहौल है यहाँ पर। जी जी हाँ बिल्कुल खुला माहौल है। यहाँ पे हवा भी डायरेक्टली आ जाती है, तो कितना भी बच्चों को हम बचाएंगे तो भी वो किस तरह से बचेंगे, तो वो हवा लग जाती है उससे बीमार भी बच्चे हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं और इनके पास ना कंबल है ना कुछ है। इतनी ठंड सर्दी इनके अंदर, हम लोग घर में रह रहे हैं, हम लोगों को इतनी सर्दी लग रही होती है, यहाँ पर तो ये लोग रह रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा। अब मैं कोशिश करूंगा जितनी हम लोगों से मदद हो सके, आप लोगों से भी हो सके तो ये गोदाम चुरंगी का अंदर आके सामने पुल के साइड पे ही यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई है सारे। तो जो भाई वीडियो देखे तो आके इन लोगों की मदद कर सकता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कहाँ ये लोग खाना पकाते हैं। ब्लॉग रखे हुए हैं, इसके ऊपर ये रख के खाना वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। और इनके रहने की क्या सोते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको ना। इनके बर्तन वगैरह खाना वगैरह ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पर कितनी डस्ट वगैरह धूल मिट्टी और कितनी बीमारी भी लग सकती है ना, तो इनको दिखाता हूँ रहते कहाँ पे। ये इनकी सोने की जगह है, यहाँ सोते हैं। सर्दी वर्दी लगती है नहीं लगती आप लोगों को? लगती है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक झोपड़ी ये बनी हुई इनकी और एक ये झोपड़ी ये रही। आप देखें यहाँ पर कितना गंदा पानी है, यहाँ पर गंदे मच्छर वगैरह भी आते होंगे और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको काट वाट लें तो बच्चा तो बीमार है। ये इनका मनाजिर है यहाँ पर के बच्चे। आप देखें हम लोगों के घरों पर तो मिनरल वाटर चल रहे होते हैं और ये लोग पानी भर कर लेके आते हैं, तो इसमें कितनी गंदगी और मिट्टी, कितनी बीमारी भी लग सकती है बच्चों को। यहाँ पर भी एक छोटा सा झोपड़ी बनी हुई है। टोटली यहाँ पर 20-25 झोपड़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो इन लोगों का जो रहन सहन है तो हम लोग तो देख के बहुत तरस और बहुत अफसोस हो रहा है यार कि हम लोग किस तरह से रहते हैं और इन लोगों की हालत देखकर। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे इन लोगों को भी अपने अपने घर दे। अच्छा, यहाँ पर हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग ना ऐसे फ्रॉड भी करते हैं कि ज़कात फितरा पता नहीं होता, कोई बोलता है चलो दे दो, लेकिन आपको अपने ज़कात और फितरा जिसको भी देना है ना अपने हाथ से दें, ताकि जो दे रहा है उसको पता चल जाए मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है, लोग बोलते हैं इसको देना है उसको देना है, तो लिया था। आप खुद आओ, क्योंकि आप लोगों को खुशी भी होगी इस तरह से बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट वगैरह देख के बहुत खुशी हुई ना। तो इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। सर आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।